अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं IELTS में एक और नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये सवाल पे बेस्ड और जो सवाल है एक हमारे दोस्त का है और जो सवाल है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल है और एक यंग एज में सब इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होते हैं, इस मसले के साथ जूझ रहे होते हैं। तो उसी पे कुछ इंसाइट शेयर करेंगे। तो सवाल दोस्त का जो है वो ये है कि जी मैं रोज़ नेगेटिव थॉट्स से, मनफी ख्यालात से लड़ रहा होता हूँ और रोज़ एक आता है, उससे लड़ा दूसरा आता है, फिर वो पूरी एक चेन खींचते जाती है और एट द एंड में हार जाता हूँ और मैं अपने आप को एक फ्रस्ट्रेट होकर सो जाता हूँ। तो ये सवाल, इसका आंसर ये कैसे इन नेगेटिव थॉट्स से लड़ा जाए, ठीक है जी, ये एक जवाब है जो हमारे दोस्त चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्त पहली चीज़, कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं साइंटिफिकली। पहली चीज़ ये कि यार आपके माइंड का कोई माइंड नहीं होता, आपके माइंड का कोई माइंड नहीं होता। और दूसरी बहुत थॉट्स के ख्यालात के बारे में एक ज़रूरी सी रिसर्च है, वो ये है कि जी 80% ख्यालात जो एक इंसान को एक दिन में आते हैं वो वही ख्यालात होते हैं जो उसको पिछले दिन आए होते हैं। मतलब आज जो आपको ख्यालात आए उसमें से 80% नेगेटिव थॉट्स जिन्हें आप कह रहे हैं वो वही होंगे जो कल आए होंगे और आप रोज़ उनसे लड़ते थक जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स शेयर किए मैंने आपसे। अब दूसरी चीज़ ये कि जी लड़ना नहीं है आपने माइंड से, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा माइंड का माइंड नहीं होता और जब आप लड़ते रहेंगे ना नेगेटिव थॉट से तो वो एक चेन चलती रहेगी, एक गया दूसरा आया, एक गया काउंटर किया दूसरा आया, एक गया काउंटर किया दूसरा आया। तो अब क्या किया जाए जी, ये एक इशू है कि जी आपने बता दिया लड़ना नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तो यार देखो, इंसान जो है ना वो कुछ भी नहीं होता। इंसान क्या होता है, अपने ख्यालात, जो उसके डोमिनेंट ख्यालात होते हैं, जो उस पर हावी ख्यालात होते हैं, उसका मजमूआ होता है। तो दिन में आपको 10,000 से 15,000 थॉट्स आ रहे हैं अगर, तो आप हर थॉट से नहीं लड़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो आपने क्या करना, आपने चिल रहना है दोस्त, इतना परेशान नहीं होना, हर ख्याल से लड़ना नहीं है और वो माइंड को जीतने देना है। क्योंकि मैं फिर कहूँगा माइंड का कोई माइंड नहीं, दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता। तो आप उसको जीतने दें। एक ख्याल आ रहा है ना यार कल मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हो जाए, ख्याल है ना, आपकी उम्मीद अल्लाह से अच्छी होनी चाहिए यार। ईमान का भी ताल्लुक है ना ख्याल से, हो जाएगी तो देखी जाएगी यार, अल्लाह ताला ने कुछ लिखा होगा तो लड़ना नहीं है आपने उससे, ठीक है जी, जो भी ख्याल है उससे लड़े नहीं। अब दूसरी चीज़ है कि यार कुछ ख्याल है वो डोमिनेंट आए हुए हैं, आपके हावी हुए हैं, वो रोज़ 3 से 4 ख्याल हैं, वो रोज़ आपको आए जाए ना, उससे कैसे डील किया जाए। उससे डील करने के देखो बहुत सिंपल से तरीके हैं। वो जो 3 ख्याल है तो उन 3 ख्यालात को लिख लो अपने पास, उन ख्यालात को लिख लो और फिर उनको रीफ्रेम करो कि जैसे कि यार मेरे साथ कल बुरा हो जाएगा, कल मैं मर जाऊंगा, ठीक है, कि ख्याल आपको आता है, आपने उसको लिखा, आप आगे लिख लो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको क्या हो सकता है, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से जो ख्याल आ रहे हैं ना उसका नतीजा आप लिख लो, उस नतीजे को एक पॉजिटिव इमेज के अंदर, एक रियलिस्टिक इमेज में रखोगे तो क्लियर हो जाएगा अपने आप। और फिर 2 से 3 इसमें और डायमेंशंस हैं, ये कि क्या इंसान कभी ऐसा हो सकता है कि उसको ख्याल ही ना आए, वो एक थॉटलेस स्टेट में जा सकता है। और दूसरा सवाल ये कि जी एक थॉटलेस स्टेट पर है, और दूसरा सवाल ये है कि जी ख्याल बाहर से आता है या ख्याल अंदर से आता है। ये एक बड़ी डीप सी डिस्कशन है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इनकाउंटर करेंगे। तो मैं फिर सम अप कर दूं उन लोगों के साथ। देखो यार, हर यंग एज में ना जब हमें ख्यालात के बारे में, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं नहीं पता होता ना, तो हम इवन मैंने भी ये चीज़ें डिफिकल्टीज फेस की हैं। तो आपने क्या करना, लड़ना नहीं है मेरे दोस्त, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के इतनी टेंशन नहीं लेनी, आ रहा है आने तो बोलो हाँ हो गया, ठीक है, वो रियलिटी पे बेस नहीं होता, आपके माइंड में चल रहा होगा, ठीक है जी, होने दें। और तीसरी चीज़ ये कि जो डोमिनेंट आपके थॉट्स है ना उनको देख लें कि यार ये मुझे ख्याल आ रहा है, फिर उनको अपने हिसाब से ट्यून करें, अपने हिसाब से उन ख्यालात को लेकर आएँ और फिर उन डोमिनेंस वाले जो ख्याल हैं वो आपकी रियलिटी शेप करेंगे। और कुछ और डिस्कशंस करेंगे जी कि जी ख्याल आपके अंदर से आता है या बाहर से आता है और क्या थॉटलेस स्टेट पॉसिबल है। ये एक बड़ी स्पिरिचुअल सी कन्वर्सेशन होगी। इंशाल्लाह किसी दिन वक्त मिला तो बिल्कुल बैठेंगे आपके साथ। सो यहीं तक रखते हैं वीडियो जी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आप सबसे फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।